दोस्तों आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक साइंस फिक्शन कहानी है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों इस कहानी में बताया जाता है कि दुनिया को खत्म हुए 1000 साल बीत चुके हैं और अब धरती पर रहने के काबिल सिर्फ दो जगह बाकी रह चुकी हैं, एक ब्रिटेन और दूसरी ऑस्ट्रेलिया। अमीर लोग ब्रिटेन में रहते हैं जिसे यूएफबी का नाम दिया गया है और गरीब लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जिसे कॉलोनी का नाम दिया गया है। दोस्तों इन गरीब लोगों को डेली कॉलोनी से यूएफबी काम करने के लिए जाना पड़ता है। इन लोगों को अपना सफर करने के लिए एक सेंट्रल लाइन से जाना पड़ता है जिसे फाल कहा जाता है। ये फाल 17 मिनट में धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक इन लोगों को ले जाती है। ये फाल एक एलिवेटर की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी हद से ज्यादा है। इसके बाद सीन बदलता है और हम काल नामी एक शख्स को देखते हैं जो जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ है क्योंकि इसके पीछे लोग लगे होते हैं। इसी वक्त इसकी फ्रेंड मलीना आती है और इसे उठाती है। ये दोनों जब भाग रहे होते हैं तो इनके दुश्मन आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मलीना इसे कहती है कि हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तुम्हें उस की हिफाजत करनी है। जब ये दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं तो कार्ल इनकी फ्यूचरिस्टिक गन का निशाना बन जाता है और इसका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। कार्ल मलीना से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। इतने में कार्ल की आंख खुल जाती है। तब हमें पता चलता है ये तो कार्ल का एक सपना होता है। साथ में इसकी बीवी लोरी भी सोई होती है। वो कार्ल से पूछती है कि आज फिर कोई डरावना सपना देख लिया। कार्ल कहता है हाँ, रोज की तरह वही पुराना सपना। लोरी से पूछती है क्या तुम सपने में अकेले होते हो या कोई और भी तुम्हारे साथ होता है। कार्ल कहता है हाँ, अकेला होता हूँ, मगर हमेशा मेरे पीछे एक फोर्स लगी होती है जो मुझे मारना चाहती है। लोरी पुलिस में स्पेशल एजेंट होती है, उसे एक जरूरी कॉल आती है और वो काम पर चली जाती है। इधर कार्ल घर में अकेला बैठा होता है तो टीवी पर एक न्यूज चलती है कि कॉलोनी के लिए एक मथायस नामी शख्स है जो बागियों के एक ग्रुप को चलाता है। इसका मानना है कि यूएफबी के अमीर लोग कॉलोनी के गरीब लोगों को खत्म करना चाहते हैं और इनको लीड करने वाला शख्स कोहेगन है जो कि एक मिनिस्टर भी है। कोहेगन के पास फ्यूचरिस्टिक रोबो सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मथायस को नहीं पकड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल काम पर जा रहा होता है। रास्ते में उसे अपना दोस्त हैरी मिलता है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। कार्ल हैरी से कहता है क्या तुम रोज एक ही काम करके उकता नहीं जाते। तो हैरी कहता है कि हम कॉलोनी के रहने वाले गरीब हैं और खाने के लिए हमें काम की जरूरत है। दोस्तों इसके बाद ये बाकी लोगों की तरह काम पर जाने के लिए फाल में बैठते हैं। ये फाल इन्हें 17 मिनट में धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है। जब ये फाल धरती के सेंटर में पहुंचती है तब ग्रेविटी जीरो हो जाती है और चीजें कुछ वक्त के लिए उड़ने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल अपनी काम वाली जगह पहुंच जाता है। वो तैयार हो रहा होता है तो अपने दोस्त हैरी से रिकाल के बारे में बात करता है। रिकाल असल में कॉलोनी में वो जगह होती है जहाँ लोगों की पुरानी यादों को मिटाकर नई फील्ड की जाती है। हैरी कार्ल से कहता है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे क्योंकि ये सब कुछ बकवास है। इसके बाद हम कार्ल को रोबो बनाते देखते हैं क्योंकि ये सब रोबोटिक फैक्ट्री में काम करते हैं। कार्ल के साथ जो शख्स काम कर रहा होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त हैरी को रिकाल के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए वो उसे बकवास कह रहा था। मेरी मानो तो तुम्हें एक दफा वहाँ जाना चाहिए क्योंकि मैं खुद भी 3 दफा जा चुका हूँ, क्योंकि रिकाल में जाने के बाद तुम्हें जिंदगी का असल मजा आएगा। ये शख्स कार्ल को एक कार्ड देता है और कहता है कि वहाँ मैक्स से मिलना। दोस्तों इसके बाद कार्ल अपने बॉस के ऑफिस सैलरी बढ़वाने के लिए जाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि मुझे यहाँ काम करते 7 साल हो चुके हैं, इसलिए आप मेरी सैलरी बढ़ा दो। बॉस आगे से कहता है कि काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, अगर तुम काम करना चाहते हो तो इसे सैलरी पे करना होगा, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद कार्ल अपने घर वापस जाता है, लेकिन उसकी बीवी लोरी अभी तक वापस नहीं आई होती। लोरी कार्ल के लिए एक मैसेज छोड़ जाती है कि तुम सो जाना। कार्ल नीचे सोसाइटी में ड्रिंक करने के लिए जाता है जहाँ इसका दोस्त हैरी भी होता है। ये दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। कार्ल हैरी से कहता है कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये जिंदगी मेरी नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ। कार्ल हैरी से कहता है कि हमें एक दफा रिकाल जाना चाहिए, मगर हैरी उसे कहता है कि तुम्हें चढ़ गई है इसलिए तुम सीधे अपने घर जाओगे। लेकिन कार्ल घर जाने के बजाय रिकाल चला जाता है। रिसेप्शन पे खड़ी लड़की उसे पूछती है क्या आप किसी के रेफरेंस से आए हैं। कार्ल कहता है कि हाँ, मैं अपने दोस्त मैरी के रेफरेंस से आया हूँ और मुझे मैक्स से मिलना है। रिसेप्शन वाली लड़की कार्ल को मैकलीन इंजीनियर के पास ले जाती है। इंजीनियर कार्ल से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की यादें चाहिए, क्या आप एक अमीर शख्स की जिंदगी जीना चाहते हैं या एथलीट की या फिर एक खुफिया एजेंट की। कार्ल कहता है कि मैं एक जासूस की यादें चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इंजीनियर कार्ल से कहता है कि अगर आप रियल में भी वही हैं तो ये यादें आपकी किसी काम की नहीं होंगी और ऊपर से हमारी मशीन भी खराब हो सकती है। कार्ल उसे यकीन दिलाता है कि मैं कॉलोनी में काम करने वाला आम आदमी हूँ, आप अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करें। जब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है तो अचानक से मशीन खराब हो जाती है। इंजीनियर कार्ल से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है क्योंकि तुम रियल लाइफ में भी एक एजेंट हो। कार्ल उसे कहता है कि नहीं, तुम कहीं से भी पता कर सकते हो, मैं एक मजदूर हूँ। इसी दौरान एक फोर्स अंदर दाखिल होती है और इन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। इंजीनियर मर जाता है मगर कार्ल अपने हाथ पीछे किए आराम से खड़ा हो जाता है। अचानक से कार्ल को लगता है कि वो एक खुफिया एजेंट है और वो इन सबको मारने लगता है। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो इन लोगों से कैसे फाइट कर रहा है क्योंकि वो एक आम वर्कर होता है। इतने में बाकी लोग बैकअप के लिए मजीद टीम मंगवा लेते हैं। वो एक खास गन से छोटे छोटे कैमरों को अंदर छोड़ देते हैं जिससे उन्हें कार्ल की सारी मूवमेंट नजर आती है।
और वो देखते हैं कि एक आदमी ने हमारे सारे सिपाहियों को मार डाला है। कार्ल इन सबको खत्म कर देता है और मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर आता है। यहाँ टीवी पर सब कुछ दिखाया जा रहा होता है कि कैसे रिकाल में पुलिस वालों को मारा गया। कार्ल काफी घबराया होता है और वो लोरी से कहता है कि इन सबको मैंने मारा है। इस पे लोरी कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम काफी थके हुए हो और तुम एक आम मजदूर हो और तुम कैसे 20 ट्रेंड पुलिस वालों को मार सकते हो। वो लोरी से कहता है कि मैं रिकाल गया था और जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ वहाँ पुलिस फोर्स आ गई। ये सुनने के बाद लोरी एकदम से कार्ल पर हमला करती है और दोनों में फाइट होती है। कार्ल लोरी को गन पॉइंट पे लेता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और तुम मेरी पिछली जिंदगी के बारे में क्या जानती हो। क्या मेरी कोई जिंदगी थी भी या नहीं, या फिर बस मेरी यादों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लोरी कार्ल को बताती है कि तुम्हारा नाम हाउजर है और तुम यूएफबी के खुफिया एजेंट थे। तुम्हारे पास एक खुफिया कोड था जो कि हमारे दुश्मन मथायस को चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हारी यादों को बदल दिया ताकि मथायस कोड तक ना पहुंच सके। लोरी कार्ल से मजीद कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ बल्कि खुद यूएफबी के एजेंट हूँ और पिछले 7 सालों से तुम पे नजर रख रही हूँ। सच जानने के बाद कार्ल यहाँ से भागता है, मगर लोरी इसका पीछा नहीं छोड़ती और यहाँ और भी सोल्जर इसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन हाउजर खुद एक ट्रेंड एजेंट होता है, वो इन सब का सफाया कर देता है और एक भीड़ वाली जगह चला जाता है। अचानक से हाउजर का हाथ चमकता है। इसके हाथ में एक गैजेट इंस्टॉल होता है जिसपे उसे एक कॉल आती है। ये कॉल उसका दोस्त मार्टिन करता है। वो उससे कहता है कि हाउजर तुम कैसे हो। हाउजर उससे कहता है कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। मार्टिन हाउजर से अपना हाथ किसी शीशे पर रखने को कहता है। हाउजर जैसे ही अपना हाथ एक शीशे पर रखता है तो एक स्क्रीन चल जाती है जिसमें एक शख्स हाउजर से बात कर रहा होता है। ये मार्टिन होता है और इससे कहता है कि काफी टाइम से तुम्हारा सिग्नल ऑफ था और आज जैसे ही सिग्नल आया तो मैंने तुम्हें कॉल कर दी और तुमने मुझे एक खास सेफ का नंबर बताया था और कहा था कि मुझे ये नंबर याद करवाना। कॉल के बंद होने पर स्क्रीन में एक नंबर आता है, फर्स्ट बैंक बॉक्स 10549। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउजर अपने हाथ से उस गैजेट को निकालता है जिसपे कॉल आती है। यहाँ कुछ लड़के होते हैं, वो इस गैजेट को उठा लेते हैं। इतने में इस गैजेट को ट्रैक करते पुलिस भी पहुंच जाती है और इनके साथ लोरी भी होती है। वो इनसे पूछती है कि जिस आदमी ने ये हाथ से निकाला वो कहाँ है। तो वो लड़के कहते हैं कि हमें ये जमीन पर पड़ा मिला है। लोरी यहाँ से जा रही होती है तो उसे अपने बॉस को हैगन की कॉल आती है। इसका बॉस कहता है कि तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। हमें हाउजर के जरिए मथायस तक पहुंचना था मगर वो तुम्हारे हाथ से निकल गया। इस पे लोरी आगे से कहती है कि हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। कोहैगन लोरी को हिदायत देता है कि मुझे वो जिंदा चाहिए। दूसरी तरफ हम हाउजर को देखते हैं जो फर्स्ट बैंक में जाता है, क्योंकि इस बैंक की एक सेफ में उसका जरूरी सामान रखा होता है। जब वो सेफ में जाता है तो उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पासपोर्ट, रूप बदलने वाली मशीन और कुछ करेंसी मिलती है। इसके साथ ही उसे एक वीडियो मिलती है। ये वीडियो उसकी अपनी होती है जिसमें वो खुद को बताता है कि तुम्हारी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो खुद को बताता है कि इस की को लेकर अपने घर जाओ, इससे आगे की इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहीं मिलेगी। इस की को लेकर वो सीधे फॉल में चला जाता है। वो अपना रूप बदल लेता है जिससे किसी को उस पर शक नहीं होता, लेकिन डिटेक्शन कंट्रोल मशीन उसे डिटेक्ट कर लेती है। तभी पुलिस वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है। इसी के साथ लोरी भी यहाँ पहुंच जाती है। इतने में हाउजर हवा में चलने वाली गाड़ियों के बीच फंस जाता है, लेकिन इसी दौरान यहाँ मलीना नामी लड़की एक गाड़ी लेकर आ जाती है। वो हाउजर को जल्दी से अंदर बैठने को कहती है। ये वही लड़की होती है जो इसके सपनों में बार बार आती है। पूरी पुलिस फोर्स इनके पीछे लगी होती है। ये अपना ट्रैक भी चेंज करते हैं मगर लोरी इनका पीछा नहीं छोड़ती। हाउजर मलीना से कहता है कि अगर हम सीधे चलते रहे तो जल्द पकड़े जाएंगे, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर देता है जिससे इनकी गाड़ी नीचे की तरफ जाती है। जब गाड़ी गिरने वाली होती है तो वो जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड को लगा देता है जिससे गाड़ी तबाह होने से बच जाती है, लेकिन मलीना बेहोश हो जाती है। वो मलीना को लेकर वीडियो में बताए हुए एड्रेस पे जाता है। ये दरअसल इसका अपना ही घर होता है मगर मेमोरी चले जाने से उसे कुछ याद नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउजर की को पियानो में लगाता है जिससे एक वीडियो चल जाती है जिसमें बताया जाता है कि यूएफबी के लोग बहुत बड़ी रोबोटिक आर्मी बना रहे हैं जिनका काम कॉलोनी में रहने वाले गरीब लोगों को खत्म करना है ताकि यूएफबी के लोगों को रहने के लिए मजीद जगह मिल सके। लेकिन मथायस उस पूरी रोबोटिक आर्मी को रोकना चाहता है। इसके लिए उसके पास एक ऐसी मशीन है जो कि तुम्हारे माइंड से उस कोड को निकाल सकती है जिससे उन सारे रोबोट्स को रोका जा सकता है। तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके मथायस से मिलना होगा। इतने में मलीना भी जाग जाती है। वो हाउजर से पूछती है क्या तुम ठीक हो। हाउजर उससे कहता है क्या तुम मेरी असलियत को जानती हो, मैं कौन हूँ, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, क्योंकि मैंने इससे पहले तुम्हें अपने सपनों के सिवा कहीं नहीं देखा। मलीना कहती वो सपने नहीं हकीकत थी। फिर मलीना हाउजर को अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि जब दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए थे तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जब दुश्मनों ने गोली चलाई तो वो हम दोनों के हाथ के आर पार हो गई थी और अगर वो सपने ही होते तो हमारे हाथों पर गोली के निशान ना होते। मथायस मलीना का बाप होता है। मलीना हाउजर से कहती है कि मैं तुम्हें मथायस तक ले जाऊंगी। जब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं तो हाउजर का दोस्त हैरी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी सपने को खत्म करना होगा क्योंकि तुम अभी तक उसी रिकाल सेंटर वाली चेयर पे ही बैठे हुए हो और तुम्हारी डबल एजेंट वाली कहानी सच होने वाली है। तुम्हें वहां पर बैठे 8 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है और तुम्हारी बीवी बाहर रो रही है
अगर तुम मेरी बात को समझ रहे हो तो अभी घर चलो। लेकिन मलीना कहती है कि झूठ बोल रहा है क्योंकि ये कुछ सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हमें इसी वक्त मैथायस के पास जाकर वो कोड तुम्हारे दिमाग से निकालना होगा। हाउजर हैरी की बात पर यकीन करने के बजाय मलीना की बात सुनता है और हैरी को गोली मार देता है। इतने में बाहर खड़े सोल्जर्स इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लोरी कुछ रोबोटिक सोल्जर्स को लेकर इनके पीछे जाती है। इनके दरमियान काफी लड़ाई होती है। मलीना और हाउजर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, इसके बाद मलीना हाउजर के साथ एक ट्रेन में बैठती है और सीधे मैथायस के ठिकाने पर ले जाती है। ये जगह असल में जहरीली गैसों से भरी होती है। इन्हें अंदर जाने के लिए मास्क दिए जाते हैं। आखिर हाउजर काफी मुद्दत के बाद मैथायस से मिलता है। मैथायस के पास एक मशीन होती है जिससे पुरानी यादों को रिकवर किया जाता है। ये हाउजर के दिमाग से उस कोड को निकालना चाहते हैं जिससे रोबोटिक आर्मी को तबाह किया जाता है। मैथायस जैसे ही हाउजर को मशीन पे बिठाता है तो उसकी तमाम यादें उसके सामने आ जाती हैं, लेकिन इनमें मौजूद कोड्स धुंधले हो जाते हैं। इसी वक्त हम कोहेगन को स्क्रीन पर देखते हैं। वो हाउजर से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पे फख्र है और तुम्हारी वजह से आज हम मैथायस तक पहुंचे हैं। इसी दौरान कोहेगन अपने सोल्जर के साथ एंटर होता है। लोरी भी इनके साथ होती है। कोहेगन हाउजर से कहता है कि हमने तुम्हारी यादों को मिटा दिया और कॉलोनी में भेज दिया ताकि लोगों को लगे कि तुम कॉलोनी के लिए काम करते हो, और हमने ही ये अफवाह फैलाई कि तुम्हारे दिमाग में रोबोटिक आर्मी को खत्म करने का कोड है। मगर इस अफवाह पर मैथायस ने यकीन कर लिया और तुम्हें यहाँ ले आया, और आज हम तुम्हारी वजह से यहाँ हैं। कोहेगन मैथायस को गोली मार देता है। इसके बाद कोहेगन कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और इसके लिए हमें तुम्हारी यादों को नया करना होगा। कोहेगन मदीना को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ हाउजर को उसकी यादें मिटाने के लिए कुर्सी पर बिठाया जाता है, मगर हाउजर अपनी टेक्निक से इन सबको मारकर यहाँ से निकल जाता है। हाउजर यहाँ से सीधे फॉल में जाता है जहाँ मदीना को रखा होता है, और यहीं हम एक रोबोटिक आर्मी को देखते हैं जिन्हें कॉलोनी के लोगों को खत्म करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद हाउजर वहां जाता है जहां कोहेगन होता है। वो सबसे पहले एक ब्लैक रोबो से फाइट करता है और इस रोबो को बेबस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउजर कोहेगन से फाइट करता है, लेकिन इसी दौरान फॉल में लगे बॉम्ब एक एक करके फटने लगते हैं। फॉल के ब्लास्ट होने से पहले मलीना हाउजर की जान बचा लेती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम हाउजर को अस्पताल में देखते हैं और मलीना भी यहीं होती है। वो इससे कहती है कि तुम ही मेरे प्यार हो और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मगर अब हमें यूएफबी में वापस लौट जाना चाहिए। जब हाउजर मलीना का हाथ देखता है तो उस पर गोली का निशान नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाता है कि ये मलीना नहीं बल्कि लोरी है जो रूप बदल कर आई थी। इन दोनों के दरमियान तगड़ी फाइट होती है और इस फाइट में हाउजर लोरी को खत्म कर देता है। जब हाउजर बाहर आता है तो मलीना इसे यहाँ मिलती है। इसके बाद ये दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस किस्म की कहानियां पसंद हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। शुक्रिया।